गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विजन आर्किटेक्ट। मैं आर्किटेक्ट कपूर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कि हम कैसे टाइल्स की कॉस्ट निकाल सकते हैं। कि जब भी हम किसी घर में, अपने घर में या किसी रूम में हम अपना टाइल वर्क कराते हैं तो उसकी हम कितनी हमारे को कॉस्ट पड़ेगी, क्या मटेरियल यूज़ होंगे और कितने अमाउंट के यूज़ होंगे। आज हम उसकी कैलकुलेशन के बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि हम टाइल्स का क्या साइज़ लें या क्या उसके रेट रहेंगे। तो डिफरेंट आपको जो अपने ऑप्शंस मिलेंगे, डिफरेंट कंपनीज मिलेंगी, उनके डिफरेंट रेट्स होते हैं। पर मैं जो एक स्टैंडर्ड्स आपको अभी बताऊंगा आगे वीडियो में कि मैं कौन से स्टैंडर्ड्स की जो यूज़ करता हूँ, जो एक अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है हमें सही रेट में। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि एक हमने रूम लिया है 12 बाय 12 का। तो इसके हमने अब आपको इसकी फ्लोरिंग करनी है, तो हम उसके बारे में मैं आपको पूरी कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ। तो आइए देखते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी कैलकुलेशन करना। जैसे कि मैंने बताया था, हमने एक ये रूम लिया है 12 फुट बाय 12 फुट का। तो अब जो हमारी इस रूम के अंदर हमें जो है हमारे को अपनी टाइल की अरेंजमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रूम। तो एरिया ऑफ रूम निकलेगा हमारा 12 फुट इंटू 12 फुट करके, तो ये आ गया हमारे पास 144 स्क्वायर फीट। अब उसके बाद जो हमारे रूम में जब हमारी टाइल्स के एरिया में हमें रूम सजेंगे तो उसके बाद हमें स्कर्टिंग लगानी होंगी। अब जिन लोगों को स्कर्टिंग नहीं पता उनको मैं बता दूं, स्कर्टिंग जो होती है हमारी, जैसे अगर हम फ्रंट एलिवेशन एक वॉल की देखें तो उसमें जो हमारी जो सबसे नीचे थोड़ी 4 या 5 इंच की हम बॉर्डर सा लगाते हैं, जिसे हम डेडो भी कहते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, उसको हम स्कर्टिंग कहते हैं। तो हम उसको भी ऐड करेंगे हमारे एरिया में, क्योंकि वो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है इसमें हमारा फिटिंग में। तो अब जब हम इसका निकालेंगे तो हमें कैसे करना है, 12 फुट हमने एक साइड के लिए, फिर प्लस 12 फुट प्लस 12 फुट। अब जिस वॉल पे हमारा डोर आ रहा है तो उसमें से हम उतनी उसकी लेंथ माइनस कर देंगे। जैसे हमारा 3 फुट का डोर था तो हमने 12 फुट में 3 फुट माइनस कर दिया, तो हमारी 9 फीट की आ गई। तो हमने इसको टोटल किया, ठीक है, तो हमारा 45 फुट आया। और मैंने अब जो ली थी ये 5 इंच ली थी, इसको हमने चेंज कर लिया फुट में, तो 0.41 फुट आ गया। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा जो टोटल आया स्कर्टिंग का भी तो 18.45 स्क्वायर फीट आया। अब हमें जो टोटल एरिया हमारा रूम का आएगा, जो हमारा आएगा एरिया ऑफ रूम प्लस एरिया ऑफ स्कर्टिंग, इसको हम प्लस कर लेंगे 144 प्लस 18.45, तो हमारा टोटल आ गया हमारे पास 162.45। अब जब हम देखेंगे कि अब जो वेस्टेज की बात करते हैं, वेस्टेज हमारा क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, हमने टाइल का हमारा पैक आया तो उसमें कोई टाइल हमारी उसमें टूटी हुई निकली, या कोई हमारे कई बार क्या होता है कि थोड़ी एज को शार्प करते हुए हमारी ग्राइंडर उससे हमारी मशीन से जो होता है वो टूट जाती है, कुछ भी वेस्टेज हो जाती है कि टूट जाए, हाथ से गिर जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसको हम 5% हम उसकी वेस्टेज लेके चलते हैं। तो हम इसका 162.45 का 5% निकालेंगे, तो ये हमारे पास आया 8.122। ठीक है ना। अब हमने इसको क्या करना है, तो जो हमारा जो टोटल एरिया आएगा, हमारा जो टोटल एरिया है वो हमारे पास आया 170.56 स्क्वायर फीट। अब हम बात करते हैं टाइल की साइज़ की। जैसे कि हमने इसमें ले लिया 2 बाय 2 की टाइल, और भी डिफरेंट कलर्स की टाइल आती हैं, आप साइजेस की टाइल आती हैं, आप उसको ले सकते हैं। जैसे 1 फुट बाय 1 फुट की आती है, या 1 फुट बाय 6 फुट 1 फुट 6 इंच की आती है, अलग अलग साइजेस होते हैं, आप ले सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे अपने रूम के लिए हम नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे। जो हमारा टोटल एरिया आया था तो उसमें उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारा जो टाइल्स का एरिया है, ये हमारा जो है हमारा टाइल का एरिया है जो हमारा 2 बाय 2 का आया। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 42.64 नंबर आ गए। अब पॉइंट जैसे ही 64 है तो हम इसको एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो हम मान लेते हैं हमारे पास 43 हो गए। हमारे को 43 टाइल्स लगेंगी हमारे इस एरिया को कवर करने के लिए। अब जो मैं जनरली अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ करता हूँ, मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। मैं ये किसी को कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ ऐसा नहीं है, ये मेरी पर्सनल वो है कि मैं जो यूज़ करता हूँ या तो सोमानी की या गजारिया की टाइल्स। ये आसानी से आपको 150 से 220 रुपये पर मतलब पीस में मिल जाती है। तो अगर हम उसी की बात करें तो हमारे को 42.64 नंबर चाहिए, तो हमने उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी कॉस्ट ऑफ टाइल्स आ गई 6,450 रुपये। अगर आप स्क्वायर फीट में बात करें तो 35 रुपये पर स्क्वायर फीट से 150 रुपये स्क्वायर फीट तक भी मिल जाएंगी। कहीं कुछ जगहों पे क्या होता है स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको टाइल अवेलेबल होती हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि आप उसको से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी कॉस्ट निकल आएगी कि कितनी आपकी कॉस्ट है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम सीमेंट प्लस सैंड क्वांटिटी की। तो हमारा जो रेशियो होता है वो होता है 1:6 का। तो जो सीमेंट रेशियो क्या होता है कि जैसे जो हमारा फ्लोर होता है उसके बाद हम इसकी सैंड की लेयर बिछाते हैं यहाँ पे पहले, फिर उसके बाद सीमेंट की होती है, स्लरी सी फेंकते हैं, फिर हमारी जो है अपनी टाइल्स लगती हैं,
तो जो ये थिकनेस होती है ना, इसको हम या तो 2 इंची तक रखते हैं, 50 mm तक रखते हैं। तो अब बात करेंगे हमारे एरिया की। तो हमारे 12 फुट बाय 12 फुट का रूम था, 100 स्क्वायर फीट, इसको हमने स्क्वायर मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। 13.38 हमारा आ गया। स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के कुछ नहीं होता, 10.7 इसको 70 से डिवाइड कर देते हैं हम सीधा। अब जो हमारी इसको हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो हमने 13.83 इंटू इसको mm को हमने चेंज कर लिया इस मीटर में, तो 0.050 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वॉल्यूम आ गई 0.669 मीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम आती है हमारी वेट आती है, वेट वॉल्यूम होती है ये हमारी। अब हमें इसमें ड्राई वॉल्यूम निकालनी होती है कि हमारे को क्योंकि सीमेंट और उसका रेशियो निकालना है। तो ड्राई वॉल्यूम कैसे होती है हमारी, वेट वॉल्यूम इंटू में हम 1.33 कर देते हैं। तो जितनी हमारी अमाउंट आई उसकी वेट वॉल्यूम की, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 0.889 मीटर क्यूब। अब सीमेंट को हम जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि 1 इंटू में जितनी हमारी ड्राई वॉल्यूम आई और अपॉन में 1+7, ये हमारा रेशियो होता है। जो ये चीज़ है ये हमारा होता है रेशियो, जितना हमने लिया है 1:6 में, तो इसको 1+6 करते हैं 7, तो इसको डिवाइड किया तो हमारे पास टोटल आया 0.127 मीटर स्क्वायर। अब हम इसकी डेंसिटी की निकालेंगे। जब हम वॉल्यूम इंटू इसको डेंसिटी कर देंगे, क्योंकि हमारे को जो हमारा सीमेंट आता है केजी में आता है, तो हम उसको निकालेंगे। तो वॉल्यूम हमारी आई थी 0.127, उसकी जो हमें डेंसिटी होती है 144 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो 182.88 kg पर मीटर क्यूब आ गया। अब जैसे हमारा सीमेंट बैग जो है 50 kg में आता है, ठीक है ना, तो अब हम इसको 50 kg से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे को जो टोटल है वो हमारा इतना है 3.65, यानी कि हमारे 3 बैग लगेंगे प्लस 65 और एक्स्ट्रा बैग नहीं, ये क्वांटिटी होगी 65 आपकी। इसको भी हम अभी निकालते हैं। तो एडिंग 30%, अब हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड करते हैं स्लरी के लिए। स्लरी जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम सैंड बिछाते हैं, उसके बाद जो सैंड और इसका मिक्सचर होता है हमारे सीमेंट का, उसके ऊपर हम थोड़े पाउडर टाइप स्लरी फेंकते हैं ताकि इनकी बॉन्डिंग टाइल की और अच्छे से हो जाए। तो उसकी 30% हम एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो 3.65 इंटू 30% किया तो 1.09 आया। इसको हम अप्रोक्स 1.1 बैग हमारी जो एक्स्ट्रा लगेगी वो हमारी स्लरी के लिए लगेगी। तो हमारे पे अब निकालेंगे हम टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हो गए हमारे पे। टोटल हमारे पे सीमेंट बैग्स, ठीक है ना। तो हमने इसको क्या किया, 3.65 हमारे पहले आए हुए थे प्लस 1.1 आया, तो हमारे को 4.75 बैग्स लगेंगे सीमेंट के इस पूरी हमारे रूम में जो हम अपनी फ्लोरिंग कराएंगे उसके लिए। अब हम बात करेंगे सैंड की। सैंड का भी वही सेम रेशियो होता है जो हमने जैसे हमारा 1:6 लिया था, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 6 अपॉन में 1.65 प्लस हमारी जो डेंसिटी आई थी, जो वेट वॉल्यूम आई थी, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा 0.762 मीटर क्यूब आ गया। अब इसकी भी जब हम डेंसिटी वो निकालेंगे तो क्या होता है, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमने जब इसको निकाला तो हमारा जो हमारी सैंड की जो होती है 1700 होती है केजी पर मीटर क्यूब की डेंसिटी होती है, तो उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया सैंड के रेशियो को, तो हमारे पे आ गया 1295.4 kg सैंड, ठीक है ना। तो जितना है कि 700 से 800 रुपये टन में मिल जाती है। अगर हम इसको क्यूबिक फीट में करेंगे तो कन्वर्जन कर लेते हैं हम। इसको हमने जो 0.765 हमारी सैंड आई उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 35.31 से, तो हमारी जो है क्यूबिक फीट में निकल आती है, तो ये होती है 26.90। अब रेट एनालिसिस करते हैं। सीमेंट का हमारा आया 4.75 हमारे बैग लगेंगे। तो अब जो सीमेंट की जो कॉस्ट है हमारे को 350 से लेके 400 तक में बैग मिल जाता है। मीडियम हमने सीमेंट का लिया है तो हमने 380 इसकी कॉस्टिंग लगाई हुई है, तो इसकी कॉस्टिंग हमारी बैठेगी 1805 रुपये। 4.75 बैग की जो हमारी कॉस्ट बैठेगी 1805 रुपये बैठेगी। सैंड की हम बात करते हैं तो हमारे 26.90 क्यूबिक फीट आया था, तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। 35 रुपये में आसानी से मिल जाती है। थोड़ा आप लोगों के एरिया में थोड़ा डिफर कर सकता है, तो उसका कुछ नहीं, आप कैलकुलेशन देख लीजिए किस हिसाब से करनी है, तो आपकी कैलकुलेशन निकल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 940, तो हमारे पे जो रुपीज़ आएंगे 941.5 आएंगे। अब टोटल अमाउंट हमारी सीमेंट प्लस सैंड की कितनी हो गई, 2746.5 रुपीज़। तो हम जो लेबर कॉस्ट की बात करेंगे तो हमारा जो लेबर कॉस्ट आती है टोटल एरिया इंटू में कॉस्ट आती है हमारी। तो क्या होता है कि जैसे टोटल एरिया हमारा हो गया, एक तो फ्लोर एरिया हो गया प्लस हमारा स्कर्टिंग का एरिया हो गया, उसको हमने 22 रुपीज़ लिया है लेबर कॉस्ट। ये आपको कहीं भी 18 रुपये से कहीं भी 28 रुपये तक मतलब वेरी करती है, आपकी लेबर के ऊपर है आप कितने उससे लेते हो, कितने उसके साथ तय करते हो, तो ये डिफरेंट डिपेंड करता है। तो हमारी जो इसमें टोटल कॉस्ट आई वो आई 3573 रुपीज़ 0.9 पैसे।
तो अब हम जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें हम करेंगे टाइल की प्लस हमारा सैंड सीमेंट प्लस लेबर। तो टाइल की हमारी आई थी 6450 और हमारी सैंड सीमेंट की आई थी 274.5, ठीक है ना। और हमारी लेबर कॉस्ट आई 3573.9 रुपीज़। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो एक रूम को हमारे को लगेगी फ्लोरिंग कराने में वो हमारी आएगी 12,770 रुपीज़। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट निकलेगी। इसी कैलकुलेशन की तरह आप किसी भी रूम का या किसी भी एरिया का किसी भी हाउस का आप निकाल सकते हो कि किस तरीके से इसकी टाइलिंग में कितनी आपकी जो कॉस्ट आने वाली है और कितना ही सीमेंट या मटेरियल लगना है, सीमेंट सैंड लगना है, कितने नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी। तो यही कैलकुलेशन को आपने हमेशा ध्यान रखना है और इसी की कैलकुलेशन के एग्जाम्पल लेते हुए आपने बाकी कोई सी भी कैलकुलेशन करनी है। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी इसी तरीके की नॉलेज मिलती रहे और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वो भी अपने माइंड में रख सकें और शेयर कर सकें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए मैं आर्किटेक्ट कपूर आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हम फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू।